नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहन प्रभा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग पर मोटा पैसा खर्च कर रही है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में बिना इलाज के ना रहे। लेकिन तब क्या हो जब अस्पताल में मरीज हो पर डॉक्टर ही देखने को ना मिले। ठीक ऐसा ही हुआ है जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरी तस्वीर साफ हो गई। आप देखिए ये रिपोर्ट। सरकार स्वास्थ्य विभाग को कितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और चिकित्सकों की लापरवाही से सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। यूपी की बात की टीम जब ग्राउंड जीरो पर भोजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो अस्पताल की अलग ही दुर्दशा देखने को मिली। हालात ये हैं कि अस्पताल में मरीज की जरूरी जांचों के लिए उपकरण तो हैं, पर जांच करने वाले कर्मी ही ड्यूटी के बीच गायब मिलते हैं, जिससे जांच कराने आए मरीज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के भोजपुर में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। यहाँ पर मेरे सामने एक पीने का पानी का मशीन लगी हुई है, उसको मैं देखने की कोशिश करूँगी कि उसमें पानी किस तरह से आता है, कितना साफ़ है, कितना गंदा है। और जैसे कि आप मेरे आगे देख सकते हैं, मेरे साथ देख सकते हैं, टंकी अभी मेरे हाथ लगाते ही टूट गई और ये पूरी तरह से खाली है और इसमें पानी नहीं है। इसका मतलब अगर मरीज यहाँ पर पानी पीने के लिए आए, प्यासे आए, तो उन्हें पानी भी ना मिले, मतलब वो अपने घर से पानी लेके आए, अस्पताल में पानी के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे कि अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सभी अस्पतालों की तरह यहाँ भी चरमरा चुकी हैं। और आपको बाहर से दवाई लिखी है डॉक्टर साहब ने? हमें तो लिखी नहीं कोई, हमें तो जांच लिखी बाहर से। जांच लिखी? कौन कौन सी जांच लिखी थी? अब यो काले पेलिया की जांच भी यहीं हो जा। अच्छा। और जो जैसे मतलब थायराइड की जांच वगैरह ही लिख दें, एक आधी जांच वैसी रहे। मतलब थायराइड की जैसी मामूली जांच भी यहाँ नहीं होती? हाँ नहीं होती। हाँ। अच्छा, ठीक। और सब जांच यहीं हो जा, जो गर्भवती की जांच रहे कोई रह जाए तो उसे लिख दें बाहर की जो बच्चे। हाँ, एक जांच दो जांच करवानी पड़े हमें बाहर से। और बाकी की सारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो सब ठीक है? सफाई वगैरह, डॉक्टर्स का व्यवहार, सफाई भी, डॉक्टर वगैरह टाइम पे बैठते हैं? हाँ टाइम से बैठे सब। हाँ अच्छा। परेशानी में अच्छा। बस दवाई लिख के बोल देते हैं, ऐसी दे देते हैं। मतलब दूर से बच्चे को दूर से ही देख के बोल देते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, दवाई ले लो? भी नहीं है, पेट में कुछ भी नहीं देखते हैं, नहीं बस नाम दवाई लिख देते हैं, बोल के चल देते हैं। अच्छा। कितने साल हो गए आपको आते हुए यहाँ? 10-12 साल हो गए आते आते। 12 साल। और कितने सालों पहले बना ये थे वैसे आप? नहीं, शादी को हमारी 12वीं साल चल रही है। 12वीं साल बनी है। इस अस्पताल को बने कितने साल हो गए? ये तो कई साल हो गए, काफी कई साल हो गए। 12 साल से ऊपर होती है। मतलब 12 साल इतना लंबा समय होने के बावजूद भी अस्पताल में एक्सरे और थायराइड और ये सब जांच कराने की बुनियादी सुविधाएं जैसी मशीनें नहीं है? नहीं है यहाँ। नहीं है। अब अस्पताल में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए इस व्यक्ति को ही ले लीजिए, जो पिछले 2 दिनों से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अस्पताल का चक्कर काट रहा है, पर अस्पताल कर्मी युवक को बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब आज नहीं आए। इस अस्पताल में मैं एक वॉलंटियर हूँ इंटरनेशनल और आप द मित्र हूँ, तो मैं 2 दिन से मेडिकल बनवाने आ रहा सर, मेडिकल नहीं बना रहे, कह रहे सर छुट्टी पे हैं 2 दिन से। आज छुट्टी पे हैं या फिर उससे पहले छुट्टी पे थे? मैं कल भी आया था, कल भी नहीं कह देते उन्होंने छुट्टी पे हैं वे। मतलब डॉक्टर साहब 2 दिनों से छुट्टी पे चल रहे हैं? तो नू तो पता नहीं 2 दिन से चल रहे, पर मैं कल भी आया था, मेरे से यही बोल दिया गया कि सर छुट्टी पर, आज भी यही बोल दिया। अच्छा। सर छुट्टी पे हैं। तो आपने जाके पता किया कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है? कल जब उन्होंने सर ने बोल दिया ना सर छुट्टी पे हैं, तो मैंने फिर पता नहीं करा, मगर जब सर बोल रहे थे छुट्टी पे, आज फिर आया, आज फिर यही जवाब मिला। अच्छा। छुट्टी पे हैं सर। बाकी की अस्पताल की व्यवस्थाएं जैसे पहले भी आप आ चुके होंगे, सर्टिफिकेट बनाने पहले टाइम से बनता था, पहले भी आपको ऐसे ही घुमाया जाता था? पहले बनवाया ना, आज पहली बार ही आया बनवाने। अच्छा, पहली बार ही आए हो? पहली बार में ही ऐसे घुमा रहे हैं आपको? जी मैम। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर इंतहा तब हो गई जब पैथोलॉजी लैब में बैठे लोग मरीजों को छोड़कर लंच करने लगे। जब हमारी संवाददाता ने वहां पहुंचकर पूछा कि ओपीडी तो बस 2 बजे तक ही खुलती है, तो उससे पहले लंच क्यों, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मेरी जानकारी है अस्पताल में लंच नहीं होता, तो पेशेंट जो 3-4 मेरे को बाहर मिले उनसे ये कहा गया है कि हम लोग लंच कर रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कीजिए। इसका मतलब मैं समझना चाहती हूँ आपसे बस। हमारा कोई लंच नहीं है मैडम। अच्छा, आपका लंच नहीं है? ये दरअसल है क्या कि ये इतना हिस्सा जो ये ऑफिस है। अच्छा। और वो आगे लैब है, और वो मैडम जो 7 बजे आ जाती हैं सुबह को, और वो यहाँ रहती हैं, उनका टाइम तो 2 बजे तक का है, लेकिन वो 4 बजे तक रहती हैं, उन्हें बाद में भी सैंपल लगाने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें लंच करना ही पड़ता है।
जो आदमी 7 बजे आएगा तो और 4 बजे जाएगा तो लंच करना ज़रूरी है, तो वो ही लंच कर रही थी, बाकी सब बिना लंच के हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। सुना आपने, डॉक्टर साहब कितनी आसानी से अपनी ही बात पर सफाई दे रहे हैं। पर क्या ही जब डॉक्टर ही अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे लोग मरीजों का इलाज क्या ही और कैसे कर सकते हैं। तो आज हम थे गाज़ियाबाद के भोजपुर में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ हमने तमाम मरीजों से बात की, जिसके बाद पता चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक मरीज को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 2 दिन से भटकना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब नहीं आ रहे। अब ये नहीं पता स्टाफ को कि डॉक्टर साहब आज से नहीं आ रहे, कल से नहीं आ रहे या फिर परसों से ही नहीं आ रहे। और जब हम लोग यहाँ की पैथोलॉजी लैब में बने टेस्ट जो हो रहे हैं वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि स्टाफ मेंबर्स बाकायदा लंच कर रहे हैं बैठ के, और मरीजों से कहा गया है कि ये हमारी लंच टाइमिंग चल रही है और आप यहाँ नहीं आ सकते। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना हमें लंच टाइमिंग में लगेगा आप उतना वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लंच कर रहे हैं। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकारी अस्पताल के ओपीडी में कोई लंच टाइमिंग नहीं होती है ड्यूटी हावर्स में, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो इतनी बदतमीजी से कह रहा है कि आपको क्या इशू है कि अगर हम लंच कर रहे हैं और मरीज बाहर वेट कर रहा है। अब मैं यही जानना चाहती हूँ प्रशासन से कि क्या ड्यूटी हावर्स में लंच का टाइमिंग होता है डॉक्टर्स के लिए? अगर होता है तो ये सुविधाएं, ये जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई है? लोगों को क्यों बताया गया है कि 2 बजे तक ओपीडी खुलता है और 2 बजे तक डॉक्टर्स का कोई लंच टाइमिंग नहीं होता है? अब देखना है प्रशासन इसके खिलाफ कब तक कार्रवाई करता है और कब तक ये चीज़ें ऐसी ही बनी रहती हैं, कब तक यहाँ का स्टाफ ऐसे ही लोगों को टहलाता रहेगा, बहलाता रहेगा और दूर हटाता रहेगा जानकारी को। देखना है कब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक होती है और कब तक यहाँ के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग को दोनों हाथों से भर भर कर पैसा दे रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सूबे के डिप्टी सीएम और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने विभाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। इसीलिए प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।